देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज में जाबिर शाह। एक बार फिर एक ऐसे सवाल के साथ आपके बीच हाजिर हुआ जो मालेगांव शहर में एक आम सा सवाल है। वैसे तो जमीन के मामले को लेकर कई विवादात आए दिन अखबारों और सोशल मीडिया पर चलते रहते कि जमीन का लोचा लपाटा लफड़ा और जमीन का लेन देन और जमीन की बोकस खरीदी के कई मामलात आए दिन सामने आते रहते हैं। एक बार फिर एक जमीन का विवादित मामला जो कोर्ट में, मालेगांव कोर्ट में कई दिनों से चल रहा है, लेकिन उसी जगह पर दूसरी एक पार्टी प्लॉट गिराकर दरंगे से बेच रही है, जबकि उस जगह का मालेगांव महानगर पालिका ने कोई भी एनओसी नहीं दिया गया है। अभी तक ये इस जगह सेती है, इसको बिन सेती का आदेश भी पारित नहीं हुआ है, इसको आदेश नहीं मिला है। ये जगह अभी भी सेती है, लेकिन ये जगह पर प्लॉट कैसे गिर गए, प्लॉट कैसे बिक रहे हैं और लोग ये प्लॉट क्यों खरीद रहे हैं, ये एक सवाल है। ये जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये जगह है दरेगांव गट नंबर 45 की। गट नंबर 45 में जो जगह आपको दिख रही है, यहाँ पर ये पूरा गट गिराया गया है, जबकि यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंटली या सरकारी कोई भी मान्यता नहीं है। जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये रास्ता अपने हिसाब से बना दिया गया। ये पोल्स पावर में लगा लिए गए और यहाँ पर प्लॉट गिराकर जगह जगह पत्थर लगाकर इसकी साइज बनाकर प्लॉट की बिक्री भी शुरू कर दी गई है। ये मामला हमारे पास तब आया जब हमारे पास पार्श्व पराग शाह जो इस मामले को लेकर कोर्ट में इनकी याचिका भी दाखिल है, ये कोर्ट में इसका केस भी लड़ रहे हैं और कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर भी दे रखा है। कोर्ट ने उसके ऊपर आदेश भी दिया है कि अभी इसके ऊपर कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, कोई भी हलचल इस जगह पर नहीं कर सकता। लेकिन एक पार्टी है जो इस जगह को दरंगे से बेच रही है। तकरारदार हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पार्श्व पराग शाह। पार्श्व पराग शाह। ये जमीन का क्या मामला है? ये जमीन का मामला ऐसा है कि ये मेरे दादाजी ने मूल मालिक से लिया गया था। मेरा और मूल मालिक का वाद चालू था। इसमें एक आतिक खान, माजिद खान, इन्होंने ये वाद में इलीगल खरीदी किया है और सब डॉक्यूमेंटेशन बना के कोर्ट अपना नाम लगा के सब कार्यक्रम किया है। इसके अंदर हमने कोर्ट में याचिका दिया था, जबकि हमारी कार्रवाई कोर्ट में चालू थी। कोर्ट से हमने जो मूल मालिक थे वो एक्स पार्टी हो चुके हैं और इसके अंदर जो आतिक खान है उनको कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि अंतिम निकाल तक खरीदी विक्री गान दान बंद कुछ कर नहीं सकते। तो भी इस जगह पे कच्चा लेआउट बना के लोगों को बेवकूफ बना के प्लॉटिंग चालू है। उसके अंदर कोई भी सैंक्शन नहीं है, ना कोई प्रकार का। ये 45 1 और 2 इसके अंदर की घटना है। तो ये आपके दादाजी ने कब खरीदा था इसको? 1987 में दिया था। 1987 में। तब से लेकर जब जगह ऐसी ही पड़ी हुई थी? तब से ऐसी पड़ी है और जो मूल मालिक है और उनका हमारा पूरा व्यवहार हो चुका है, पेमेंट दिया गया था उनको। हमारा अंदर का इंटरनल जो मैटर था वो हम कर रहे थे और उनको कुछ लालच दे के आतिक ने ये मैटर अपने साइड में लिया और इसके अंदर सब लोचा लपाट करके माफियागिरी किया गया है। अच्छा, ये सरकारी दफ्तरों में इसकी खरीदी कैसे होगी, जबकि इसका मामला कोर्ट में था, तो फिर कैसे होगा? इसमें ऐसा भी हो गया है कि कोर्ट में स्टे होते हुए भी इसमें खरीदी बिक्री, बख्शीश पत्र बोलो, साथे खट बोलो, जबकि कुछ अलाउड नहीं है। इन्होंने अभी भी कायदे से देखा गया तो ये भी अभी भी चालू है। हाँ। इसके अंदर कोई जमीन 3 नंबर को दिया गया था, फिर उसको दुरुस्ती करके 2 नंबर को दिया गया, तो ये सब इलीगल चालू है। और ये 21 का मामला है, जबकि स्टे हमारा 3 साल पहले का है। 3 साल पहले। अभी भी कोर्ट में, अभी भी मैं रजिस्टर ऑफिस में जाके आया, वहां पे मेरी जगह लॉक है। तो ये पॉसिबल कैसा है? तो ये एक सवाल हो गया। कोर्ट का आदेश इसके ऊपर क्या है? कोर्ट का आदेश अभी जो है, अभी हमारा स्टेजिंग पे चालू है कोर्ट में मैटर। तो कोर्ट ने बोला है कार्रवाई और आर्ग्यूमेंट और सब प्रोसीजर में ऑनगोइंग है। देखिए दर्शकों, मतलब यहाँ पर पूरी प्रकार से ये जगह को जो जिस तरीके से बेचा जा रहा है, वैसे तो मालेगांव में जितनी भी जमीनें बिक रही है 100% तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 99% जगह जो है वो बिन सेतु लेआउट के नाम पर जो प्लॉट 12-25 के प्लॉट जिसकी गवर्नमेंट ने कहीं पर भी मंजूरी नहीं रखी है, लेकिन धड़ंगे से जमीन माफिया 12-25 के प्लॉट बिकाकर इंस्टॉलमेंट पर अलग अलग प्रकार से कीमतों पे 4-8 लोगों के प्लॉट को एक करके उसकी खरीदी देना। इसके पहले गवर्नमेंट ने खरीदी भी बंद कर रखी थी। जो लोग ये जगह खरीद रहे उनके इससे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनको एक ही कायदे से खिलवाड़ नहीं करे।
कायदे के ऊपर कोई नहीं रहता है। जो भी है कोर्ट में तारीख से हाजिर होके कोर्ट के ऑर्डर के साथ आदेश के साथ तारीख से किया गया चीज हकीकत में होना चाहिए। जबकि हम हमारे साइड से 100% राइट है, 100% खरे है। इसलिए हमारे पास पूरे 4 गट थे, 2 गट ने हमसे सेटलमेंट होके उनसे सब कोर्ट में कार्रवाई करके सब सेटल किया गया है। ये जो 1 और 2 नंबर वाले हैं 45 1 और 2, ये शुरू से ये माफिया है और इन्होंने सब घटना की। इन्होंने एक लेआउट बनाया है, कच्चा लेआउट, अपने मन से लेआउट बनाया विदाउट सैंक्शन लेआउट, और लेआउट के हिसाब से रोड बनाए, रोड के हिसाब से उन्होंने मार्किंग दी गई। ये लाइट, ये इलेक्ट्रिक पोल, ये सब कनेक्शन आ कहां से रहे, इनका अंदर तक कनेक्शन है। सब पैसा बांट के हर जगह से कार्रवाई कर रहे माफिया की, इनका 100% इलीगल है। लेकिन जो लोग यहाँ गोर गरीब मालेगांव के लोग हैं, वो अपनी मेहनत का पैसा जमा कर करके ये 12-25 के प्लॉट खरीदे हैं। कल अगर निर्णय आपके हक में आता है तो उनका क्या होगा? नहीं, इनको मैं ऑलरेडी पेपर नोटिस निकाले, इनको ऑलरेडी बाकायदा 2-3 बार मैं आया तो इधर प्लॉट बेच रहे थे, उन्होंने रोका मैंने कि ये प्लॉट मत खरीदो, कोर्ट में उनको ऑर्डर दिखाया। और उसके बाद भी मैं जो ये व्यक्ति है इनको मैं नोटिस दिया, कोर्ट ने भी कंटेम्प्ट का ऑर्डर दिया है मैंने कि ऐसा कार्रवाई चले, उनका ऑर्डर भी पारित हो जाएगा, हो गया ऑलमोस्ट। अभी ये कार्रवाई करते हुए उनका 100% नुकसान होगा और इनको एक तो अंधेरे में रखा जा रहा है, ये बेकायदेशीर काम करके या इनको मालूम होते हुए ले रहा है, तो दोनों केस में इनका नुकसान हो जाएगा क्योंकि ये कोर्ट में कार्रवाई अभी तक पूरी हुई नहीं है। दर्शकों, ये जो मामला है कोर्ट में यार, इसके ऊपर बहुत जल्द इनके बताने के हिसाब से कोर्ट ऑफ कंडम भी होता है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि जब तक मामला कोर्ट में है दोनों पार्टी इस जगह पर कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन एक पार्टी है कि वो धड़ंगे से ये जगह बेच रही है, और जो लोग जमीन खरीद रहे हैं, जब कोर्ट का निकाल आएगा वो किसके हक में आएगा वो हम नहीं कहते। लेकिन अगर आप ये सोचे कि अगर कोर्ट का निकाल अगर इनके हक में आ जाता है तो जो लोग अपनी मेहनत का पैसा देकर ये जगह खरीद रहे हैं, क्या उन लोगों का एक बड़ा नुकसान मतलब यहाँ पर नहीं होगा क्या? इसमें इन्होंने 2 का 1 करने के लिए फाइल डाला हुआ था, मैंने उनको सिर्फ आदेश का फाइल दिया, उन्होंने वो 1 का 2 करते फाइल में एफिडेविट में भी लिखा है कि सदर न्यायालयात कुठलाही वाद नाही, ऐसा उन्होंने लिखा गया है। उसके ऊपर भी झूठे डॉक्यूमेंट बना के सब जगह पैसे जाके डिटेलिंग बना के अपर में फाइल दिया गया था कि 2 का 1 करने दो। मेरा आदेश का एक नोटिस डाला, उनका फाइल रिजेक्ट हो गया है। जब तक क्लियर होता नहीं है कोर्ट से, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। सीधा सीधा ऑर्डर दिया गया हमको, तो भी ये रुके नहीं अभी तक, तो भी चल रहा है। रोज का आदमी लोग ला रहे, 4-5 आदमी रखे हैं जो प्लॉट दिखाते हैं उनको, और नकाशे पे मार्किंग टिक मार करके हफ्ते से पेमेंट लेके खरीदी बिक्री कर रहे लोग। अब दर्शकों देखना ये है कि ये जो जमीन है ये पूरी तरीके से अभी गवर्नमेंट के और कोर्ट के आदेश के हिसाब से ये जगह बेचना गैर कानूनी बताया गया है। कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया है, कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट ने इन लोगों पर इस प्रकार से जमीन बेचने, रास्ते डालने, पोल डालने, यहाँ पर कोई भी हरकत करने को लेकर कोर्ट ऑफ कंडम करने का भी मतलब उनके ऊपर आदेश बहुत जल्द निकाला जाने वाला है। इस प्रकार की पार्षद की तरफ से मतलब यह बात आ रही है कि बहुत जल्द उनको कोर्ट ऑफ कंडम का भी पेपर मतलब इश्यू हो जाएगा। और इसमें जो गवर्नमेंट अधिकारी, जैसे ये लाइट के कनेक्शन आ गए इधर, फिर वो 2-3 चीजें हैं, जैसे खरीदी बिक्री रजिस्टर ऑफिस से हुआ गया है, जबकि स्टे ऑर्डर होते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड प्रॉपर्टी लॉक है, तो ये लोग अगर करते रहेंगे इनको मदद, तो ये इलीगल है, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें कितने लोग आते हैं, 3 लोग इसमें पार्टी बन रहे हैं। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने यहाँ पर पोल लगाने की इनको अनुमति दी, दूसरा वो लोग जिन्होंने मामला कोर्ट में होने के बाद भी इनको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के जरिए खरीदी 1 और 2 और 3 हिस्सों में पलटी करते रहे ये लोग, जो कोर्ट दफ्तर ऑफिस में जहां पर खरीदी होती है उन लोगों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही। और तीसरा ये कि बिना कॉर्पोरेशन के एनओसी के ये जगह कैसे बिक रही है, क्या मालेगांव महानगर पालिका को ये नहीं सोचता कि कहां पर कौन सी जगह बेची जा रही है, कहां पर इलीगल काम चल रहा है, जो जगह बिक रही है उसकी एनओसी है या नहीं है, किसी को भी मतलब उठाकर एनओसी बिना जांच पड़ताल के दे दी जाती है। हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे, मालेगांव शहर की आवाम को यही कहना चाहेंगे कि आप जहां कहीं भी जगह खरीदते तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर ले कि वो जगह सही है या दुरुस्त है, कोई उसके ऊपर कोर्ट मैटर है या नहीं है, उसे कॉर्पोरेशन ने एनओसी दी है या नहीं दी है, उसका नकाशा ऑथोराइज है या नहीं है, या इसी प्रकार से कोई भी किसी भी जमीन को अपनी जमीन बताकर बेच दे। इस प्रकार की घटनाएं मालेगांव शहर में काफी हुई है।
लेकिन जब से कानून थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है तब से सारी चीजें कानूनन होने लगी। लेकिन आज भी उस कानून में कहीं ना कहीं इस प्रकार के लोग अपनी हरदर्मी और अपनी चालाकी और होशियारी से दूसरों की जमीन को अपनी जमीन बताकर लोगों को बेचकर परेशान करते हैं और इस प्रकार के 8-12 के बिन खेती के प्लॉट बेचकर लोगों को तकलीफ में भी डालते हैं। तो हम आपको चाहेंगे कि जो लोग भी दरेगांव गट नंबर 45, 1, 2 और जगह खरीद रहे, वो जगह पहले जांच पड़ताल कर ले, वो जगह किसकी है, उसके ऊपर कोई कोर्ट मैटर तो नहीं है, क्या उसकी एनओसी है या नहीं है, और कानूनन उसकी अनुमति क्या है, उसके बाद ही जमीन खरीदे। कहीं ऐसा ना हो कि आपका मेहनत का पैसा इस 2 पार्टी के केस के झगड़ों में आपकी बर्बादी हो जाए। आप इनसे क्या आह्वान करेंगे? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये जो चीज है कायदे से पूरा होगा, इसमें हम 100% राइट है, तो अंतिम निकाल हमारे साइड से होने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो चीज है ये क्लियर करे, हमसे करे, कोर्ट से करे, या जो भी कार्रवाई रहेंगी। जिन लोगों ने खरीद लिया उनसे क्या कहेंगे? जिन लोगों ने खरीद लिया, जिन लोगों ने खरीद लिया उनका ये जो भी रहेगा वो इलीगल भी किया गया है, उनका ना कोई मान्यता है ना इससे कोई मतलब है, तो उसको कोई कानूनी पक्ष नहीं इसके पास। दर्शकों, हम आपसे अब तक न्यूज चैनल की ओर से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जहां कहीं भी जमीन खरीदे पहले उसकी जांच पड़ताल कर ले, उसकी मुकम्मल जानकारी ले ले, उसके बाद जमीन खरीदे। क्योंकि एक एक पैसा पाई पाई जोड़कर आज मालेगांव शहर के गरीब आवाम प्लॉट खरीद रही है ताकि अपना एक छोटा सा घर, एक आसियाना बना सके। लेकिन उसमें भी इस प्रकार के लफड़े अगर सामने आएंगे तो उसकी साथ क्या नाइंसाफी होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज, मैं जाबिर शाह, कैमरामैन ख्याल असर के साथ फिर किसी नए सवाल के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। जय हिंद।